हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिथिला विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है आप लोग के लिए शुरू होने जा रहा है लेक्चर 4 से पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया था। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू हो गया है आपका मैथ जो है। दर्पण बैच 2026 के जो नाम से बैच लॉन्च है उसमें 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया मैथ का। और आज जो है चौथा लेक्चर अपलोड होने जा रहा है। तो इससे मतलब इससे ये सीख मिलता है कि अगर लेक्चर को एक लाइन से करिएगा तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने लगा। अगर नहीं करिएगा, 3 लेक्चर छोड़कर चौथा लेक्चर करने आ जाएगा तो आपको डाउट होगा। इसीलिए हम लोग को यही उम्मीद है कि पहले 3 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद चौथा लेक्चर पढ़िएगा। और अपने मित्र को भी जोड़िएगा, और जितना भी हो सके, जहाँ तक हो सके अपने मित्र को भी जोड़िएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेट होता रहेगा कि हाँ चलिए इतना बच्चा आया है। और एक बात कि आप लोग उम्मीद करते हैं मेहनत कर रहे होंगे, कहीं से कहीं मेहनत कर रहे होंगे, तो हम भी जो आप लोग के लिए डेली वाइज वीडियो अपलोड करते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा जम के, और जम के तैयारी करिएगा। एक लाइन से नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा, ताकि आपको कहीं से भी बाद में दिक्कत ना हो सके। इसके लिए पूरा नोट डाउनलोड कर लीजिए, नोट डाउन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हम समय भी देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आज चौथा लेक्चर पे शुरू करते हैं। चौथा लेक्चर पे शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि आज जो सीखने वाले हैं मतलब अंक गणित का आधारभूत परिमेय। अंक गणित का आधारभूत परिमेय हम किसको बोलते हैं, इसके बारे में आज समझना है। अंक गणित का आधारभूत परिमेय, अंक गणित का अंक गणित का आधारभूत परिमेय, यानी अंक गणित का आधारभूत परिमेय हम किसको कहेंगे। तो अंक गणित का आधारभूत परिमेय इसको कहेंगे कि यानी दुनिया के जितने भी अभाज्य संख्या है ना, जितने भी अभाज्य संख्या मतलब जितना दुनिया की कोई भी संख्या, उसको अभाज्य गुणनखंड के हम रूप में लिख सकते हैं। उसी को अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी हम एक संख्या लिए, ठीक है, जैसे मान के चलिए हम 12 लिए, ठीक है। 12 को जो है अगर हम मतलब अंक पर मतलब आधारभूत परिमेय का अंदर हम लिखेंगे, तो इसका अंदर मतलब ये हुआ कि उसको खंड करिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त करिए। तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे। जैसे मान के चलिए 12 है, ठीक है। इसको जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आपको पता है कि पहले गुणनखंड करते हैं 12 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर लगाएंगे तो 3, यानी 2 गुने 3, यानी कितना हो गया देखिए। तो ये हो गया। अब इसको क्या लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं कि नहीं, यानी 2 के जितना देखिए 2 गो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर एगो 3 है तो एगो 3 कर दिए। इसी तरह से अंक गणित का आधारभूत परिमेय कहते हैं कि दुनिया में कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, तो उसी को आधारभूत परिमेय क्या कहते हैं, उसी को आधारभूत परिमेय कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आधारभूत परिमेय कहते हैं। यानी दुनिया में कोनो भी ऐसा संख्या लीजिए, जैसे कि मतलब चलिए कोनो भी संख्या, हम तो 12 ले लिए, अगर आपको मानो कोनो अलग लेने का तो अलग ले सकते हैं। उसको जैसे खंड करिएगा तो इसको इस फॉर्म में या इसी के फॉर्म में अगर आ जाएगा और अबे करेगा, क्योंकि कोनो भी संख्या लीजिएगा तो आराम से उसका खंड तो हेबे करेगा। तो इसके लिए अगर इसी को फॉर्म में लिखना है, इसी को हम अंक गणित का आधारभूत परिमेय का कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं अंक गणित का आधारभूत परिमेय का समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी भी मतलब किसी भी दुनिया कोई भी संख्या उसको हम अंक गणित के आधारभूत परिमेय के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अंक गणित का आधारभूत परिमेय का बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो आप जो है इसके बारे में आप जो समझने है, जैसे हम मान के चलिए कोई भी संख्या लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको 30 लिए ना। अब इसको देखिए अंक गणित के आधारभूत परिमेय के अंदर जो बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो इसको क्या करना, पहले एक ऐसे करके 30 लेना है, फिर यहाँ पे देखिए 2 से लगेगा कितना बच जाएगा 15 से आपको जो मतलब 2 से लगेंगे तो 15 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, देखिए सबसे छोटा शुरू करना है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ना है 3 से, तो फिर यहाँ 5 हो जाएगा। फिर देखिए 2 3 5, यानी 2 गुने 3 गुने 5, यानी देखिए कोनो 2 बार रिपीट नहीं हुआ तो यहाँ पे इतने ही पर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले पर। तो उम्मीद करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं कि मतलब जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में अब जो मतलब HCF LCM निकालते हैं उसके बारे में आज हम अब उसके बाद समझते हैं। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए अब देखिए जैसे हुआ कि मतलब 2 कोनो संख्या लिए, उसको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना के लिए, तो हम कैसे बोलते हैं। देखिए जैसे कोई भी संख्या लिए, ठीक है, इसको हम 20 एगो लिए, एगो 30 लिए, ठीक है।
इसको भी हम आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। तो जैसे देखिए इसको हम लिखेंगे 20 को 2 से देंगे तो 10, फिर 2 से देंगे तो यानी 5, यानी 2 गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए 30 है तो 30 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर खंड कर लीजिए, 2 30 से 2 में 15 जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यानी 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए कोई भी दूसरी मतलब रिपीट संख्या है जिसको हम पावर में लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे SCF हम निकालेंगे, SCF जिसको आप लोग हिंदी में मौसो बोलते हैं अपने लोग, जैसे पहले हम खेलते थे मौसो, तो इस मौसो हम पहले बोलते थे इसको। तो देखिए यहाँ पे आप SCF निकालें तो दो संख्या, एक A है एक B है, तो AB का जो दो संख्या का SCF होगा, तो SCF हम किसको लेंगे, यानी जो सबसे देखिए दोनों में कॉमन जो अंक होगा उसमें छोटा पावर वाला को लेना है। यानी आपको ये शॉर्ट में बता दे कि दोनों अंक में जो खंड किए होंगे, दोनों खंड में जो सबसे छोटा पावर वाला रहेगा उसको लेंगे। यानी तो इसको यहाँ पे लिखना है, दोनों संख्या में छोटे पावर वाले को छोटे कॉमन पावर वाले लेना है, ठीक है। तो ए बी की जगह पर क्या दिया हुआ, SCF ए बी की जगह पर क्या दिया हुआ 20 और 30, यानी 20 और 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब बोला है दोनों संख्या में छोटे कॉमन पावर वाले को लेना है। छोटे कॉमन वाले पावर देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 नहीं कुछ है तो 5 का पावर 1 है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो छोटका पावर वाला का लेना है, तो 1 वाला का लेना है कि 2 वाला का लेना है, तो यहाँ पे छोटा पावर वाला का बोला है तो 2 का पावर 1 लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 है, यहाँ पे भी है, तो दोनों इसमें कोई फर्क नहीं है, तो 2 के पावर 1 यानी 2, इधर 5, यानी SCF जो है इसका 10 हो गया। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता हो तो आपको हम एक सटीक ट्रिक बता देते हैं। देखिए इसमें जो है आपको इसी तरह, इसको इसी तरह रहने देना है, इसको इसी तरह रहने देना है, जो दोनों में कॉमन आए उसी को आपको लिख लेना है। देखिए जो दोनों में कॉमन आए, इसमें देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 5 मिल रहा है तो 5 को लिख लेना है। यानी आपको सटीक मीटर बता दे कि अगर जो दोनों में कॉमन आएगा उसी SCF में उसी को लिखना है, अगर नहीं आएगा तो उसको नहीं लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर कॉमन नहीं मिला तो नहीं लिखें। इसी तरह से अगर एक में रहे एक में नहीं रहे तो नहीं लिखना है, तो इसी तरह दोनों में जब रहेगा तभी लिखना है, तो दोनों में है इसीलिए इसको लिख दिया। फिर आप बोलिए LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM जैसे A और B ले लिए, अब लिखना है दोनों संख्या में सेम लिखना है, दोनों संख्या में बड़े वाला पावर लेना है, बड़े वाला पावर को लेना है, ठीक है। अब देखिए दोनों ए बी क्या है, ए बी 20 और 30 है, 20 और 30 है। अब बड़े वाला पावर के साथ साथ बड़े वाला पावर को भी लेना है, जो बचा हुआ अंक है उसको भी लेना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेना, बचा हुआ अंक भी लेना है, बचा हुआ अंक भी लेना है, ठीक है। बचा हुआ अंक जो लेना है, तो देखिए यहाँ पे A और B की जगह पे 20 और 30 लिए है, तो 20 और 30 दे दिए। देखिए आप इसमें बड़ा वाला पावर कौन है, तो देखिए इसमें बड़ा वाला पावर क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर दे देंगे ना है। फिर यहाँ पे देखिए 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 लेना। आप देखिए बच क्या गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 63 लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 के जो स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 5 20 दिया 60, यानी इसका LCM हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, SCF कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब जो है इस अगले स्टेप पे चलना है, तो इसको बताने के लिए एक चीज़ इसमें और एक चीज़ बताना होगा। देखिए आपको बता दें कि अगर दोनों हम संख्या को गुना करते हैं, 20 और 30 का गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दोनों संख्या को अगर गुना करिए, यानी आपको ऐसे बता दें कि A और B को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दोनों को गुना करेंगे 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इसका SCF कितना निकालें, SCF कितना निकालें, SCF आपको निकालना है, SCF कितना निकाले ए बी का SCF कितना निकाले हैं, ए बी का SCF 10 निकाले थे कि नहीं, निकाले थे कि नहीं। फिर आपको LCM को है जो A और B से गुना करना है, ठीक है। गुना किए ए बी से क्या LCM कितना निकाले थे, आपको 60 निकाले थे, 60। इसको दोनों को गुना करिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपको देखिए दोनों गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 600 पूरा है, यहाँ पे भी 600 पूरा है। यानी आपको बता दें कि A और A गुने B किए, फिर इसके बाद HCF गुने
एलसीएम किए तो भी आपको दोनों बराबर पूर रहा है। देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम किए तो भी 600 पूरा है, दोनों संख्या को गुना किए तो भी 600 पूरा है। यानी आपको ये बता दें कि पहली संख्या, इसको एक सूत्र बन जाएगा यहाँ पे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे बता दें, ये रहेगा एलसीएम दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा तो पहली संख्या निकालना रहेगा। तो इसी तरह पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या दिया रहेगा, पहली संख्या नहीं दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा तो निकालना है। तो इसको कैसे निकालना, देखिए जैसे आपको पहली संख्या दिया रहे दूसरी संख्या निकालना बोलेगा तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिख देना है, दूसरी संख्या। और देखिए अब यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम को जैसे का तैसे उतार देना है। फिर आपको देखिए बचा क्या है, यहाँ पे पहली संख्या बचा, तो पहली संख्या को यहाँ पे लिख देना है, पहली संख्या को यहाँ पे लिख देना है। तो आपको छटकाना आने चाहिए। जैसे देखिए आप पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या को बटे में कर देना। जैसे आप एचसीएफ पूछेगा तो पहली संख्या को दूसरी संख्या रहेगा, एलसीएम को नीचे में लिख देना है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सूत्र जो है बहुत कामयाब है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है इस तरह से। तो 3 को मान दिया रहेगा, एक मान पूछेगा, तो इसको अब बहुत इंपॉर्टेंट में रखिए, MVVI में रखिए इसको एक नोट में अच्छी तरह से इसको लिखिएगा, इसको अब नोट करिए। चलते हैं फिर अगले पर। तो आपको ये अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं 1.2 पर। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो 1.2 को आपको पूरा फोड़ दीजिएगा, इतना बोले फोड़ दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं बने तो फिर आपको कमेंट में बताइएगा सर नहीं बन रहा है क्वेश्चन। इतना आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा तब, और नहीं समझ में आएगा तब तो जानते हैं कि कुत्ता को कितना भी मारोगे कि गेहूँ नहीं खाने के लिए तो भी खाएबे करेगा। तो यही बात हो जाता है कि अगर अच्छे से पढ़ाओ, नहीं समझेगा तो अब तो कोई दोष नहीं है कि भाई पूरा जीजा ला के पढ़ाते हैं, नहीं समझ आएगा तब तो देख लीजिए दूसरे सर को। अब शुरू करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। या निम्नलिखित संख्या जो है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। देखिए पहले आपको बताए थे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करना है, इसके भी बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन 140 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक गुणनखंड लेना है। 140 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 70, फिर 2 से देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से देंगे, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो 7 हो जाएगा। यानी आपको 140 की जगह पे लिखना है बराबर का 2 गुने 5 गुने 7, यही ना होगा। 2 गुने 5 गुने 7 देखिए, तो 2 का स्क्वायर है, फिर 5 एक ही होता है, एक ही को गुने 7, यानी आपको यहीं पर ये आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताए थे। इसको हम आज पहले बताए किए थे कि एक क्वेश्चन लेके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जिसको आप अंक आधारभूत का परिमेय क्या बोले थे, अंक आधारभूत का परिमेय क्या बोले थे, अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या बोले थे। तो इसी तरह से आपको लिखना। अब जब भी बोलेगा वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, अगर दिया रहेगा तो इसको ऐसे बनाना है, पहले खंड कर लेना, जिसका स्क्वायर होगा स्क्वायर लिखना, अगर नहीं होगा तो नहीं होना। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 156 को क्या करना है, बनाना है। तो 156 को बनाना है तो सबसे पहले 156 का खंड करिए। 156 का खंड करिए, देखिए 2 से सबसे पहले लॉ से शुरू करेंगे, हाई तक जाएंगे तो 2 से लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या लास्ट में, अगर सम संख्या रहेगा तो 2 से लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या लास्ट में है, सम संख्या बताए थे 2 4 6 होता है, तो यहाँ पे 6 है तो 2 सम संख्या तो इसके लगेगा। तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिए, 2 7 14 बचेगा 1, तो 2 8 16 यानी 78, फिर 2 से लगाएंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 13, यानी 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना कौन कॉमन हो रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर यानी 13, यानी जो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन में लिख देना है, और आपको जो नहीं बचेगा उसको डायरेक्ट उतार देना है। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं इस तरह समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 38 25, यानी 38 25 को लिखना है, 38 25 को लिखना है, 38 25 को लिखना है। तो इसको पहले क्या करना है, 38 25 को खंड कर लेना, 38 25 को क्या करना है, खंड कर लेना। 38 और 25, 38 25 देखिए लास्ट में क्या है, क्या विषम संख्या है, तो कितना से दूर सम संख्या जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर सम संख्या रहे तबे वो सम संख्या जाएगा, अगर लास्ट में सम संख्या नहीं रहे तो नहीं जाएगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए देखिए दूसरे पूरा नहीं कटेगा, इसलिए कि उस लास्ट में सम संख्या, लास्ट में जब भी सम संख्या होगा नहीं कटेगा। तो आपको देखिए 3 से लगेगा, 3 1 3, फिर 3 दूना 6 6, फिर 2 बचे 3, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 1 3, फिर आपको देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 बच गया, कितना 2 2,
3 सत्ते 21, फिर एक एक 3, हाँ चल गया। फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 चौका 12, फिर 25, फिर 3 से लग जाएगा देखिए 3 मतलब कितना हो जाएगा, एक 3 एक 3, फिर एगो नहीं 3 से नहीं लगेगा आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 से इस नहीं लगेगा कि 3 से लगाएंगे तो 3 एक 3 1 हो जाएगा, फिर 12 यहाँ पे कटे जाएगा तो फिर लास्ट में 5 बच जाएगा, जबकि 5 3 से नहीं कट पाता है, तो इसीलिए आप 5 से यूज़ करते हैं। 5 अट्ठे 40 और 25 25, फिर यहाँ पे देंगे 5 से तो 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कट गया है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने यानी 17। तो आपको देखिए जो आपको दुगो दिख रहा है उसको स्क्वायर कर लेना, अगर 3 गो है तो क्यू कर लेना, तो दुगो है देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेना, फिर 5 दुगो है तो 5 का स्क्वायर कर लेना, फिर एगो 17 है तो 117 लिख देना, इतना आपको लिख देना। चलिए चलते, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कहाँ गया मिटाने वाला हो, ये इधर है। चलिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5005, इसको बनाना है। तो शर्ट से आपको साइड में क्या करना है, खंड कर लेना 5005 को। देखिए 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से जाएगा 1 बाय फिर डबल जीरो, फिर यानी 1001 बच गया। 1001 बच गया। अब देखिए 1001 जो है आपको किसी से नहीं जाएगा, फिर 11 से जाएगा। 11 से कैसे जाएगा, तो 11 नंबर 99 करेंगे, फिर बचेगा 1, फिर 11 से चल जाएगा 91, यानी फिर देखिए अब फिर यहाँ पे 3 से एक बार 3 से जा रहा है, पहले 3 से लगा के देख लेते हैं। 3 से क्या थे 13 7, नहीं 7 से जा रहा है, 7 से लगेगा। देखिए 7 से कैसे लगेगा, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 30, 7 70, 11 7 77, 12 7 84, मतलब 14 7 98, 14 से जाएगा। देखिए यहाँ से 7 देंगे तो 1 बचेगा, 7 3 बचेगा तो 7 4 7 28, 28 में जो 2 बचे 4 3, मतलब हो जाएगा आपका 7 21। हाँ, तो फिर यहाँ पे 11 से देंगे तो 13 हो जाएगा। देखिए आपको 5000 की 5 को लिए हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए यहाँ पे सब अलग अलग डिजिट है। आप बोलेगा कि सर यहाँ पे तो अलग अलग डिजिट है, आप स्क्वायर मानेंगे कि नहीं। अरे यहाँ पे जब अलग अलग डिजिट हो जाएगा तो आपको स्क्वायर पे मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 रंग का सेम चीज रहेगा तब ना हम स्क्वायर मानेंगे। यहाँ पे है ये नहीं है तो कहाँ से मानेंगे, तो जिससे नहीं होगा उसको इतना ही पे छोड़ देना है, तो यहाँ पे उसको इतना ही पे छोड़ देना है। फिर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पे कितना है, 74 29। 74 29 को कैसे करना है, देखिए 74 29 को खंड करना है। यहाँ पे देखिए 74 29, 74 29 को खंड, देखिए आगे 17 से जाएगा। 17 से पहले किसी भी संख्या से लगाइए, आपको नहीं जाएगा। तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 जो है 74 में से 68 गया तो कितना हो जाएगा आपको, 14 14 में 60 के 6, फिर हो गया 62, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51 जाएगा 51। देखिए यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 17 7 119। आप देखिए 19 से जाएगा तो आपको बचेगा 23। अगर नहीं विश्वास हो तो इसको काउंट कर लीजिए, इधर 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम अक्षर नहीं है, तो यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, किसी का स्क्वायर कहीं नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं है, तो इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर दिए, फिर आप चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, देखते हैं आप लोग। तब अब हम इसको मिटा लेते हैं एक बार। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, पूर्णांक को निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी कोई भी पूर्णांक दिया है उसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है। इसके बाद जांचिए कि दोनों संख्या गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल यानी गुणनफल जो है एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है या नहीं। यानी आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल लेना, दो पूर्णांक दिया है उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लें। इसके बाद दोनों संख्या गुना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर में एचसीएफ को और एलसीएम दोनों को निकाल कर उसको भी गुना करना है और दोनों संख्या गुना करना है, देखना है दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो संख्या गलत है, अगर होगा तो संख्या सही है। तो चलिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने पर प्रयास करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है, 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, तो आपको पता होगा 2 गुने 13 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर 91 है तो आपको 13 7 91 यानी 7 गुने 13 करेंगे, ठीक है।
तो आपका HCF जो हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2691 का HCF कितना हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। इसलिए 13 हो जाएगा कि दोनों में 13 13 कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 7 कोनों में से कॉमन नहीं है, तो 13 हो जाएगा। अब LCM हो जाएगा 2691 का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 और 7, जो कॉमन होगा, जो नहीं होगा उसको भी लेना है। तो 2 गुने 7 गुने 13 हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 गुने 7 यानी 14, 14 में 13 से गुना करेंगे, 14 में अगर 13 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, फिर यहाँ पे 14 यानी 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि दोनों संख्या को भी गुना करिए और HCF LCM गुना करिए और बराबर करिए, यानी दोनों संख्या गुना करना है, दोनों संख्या गुना करना है, यानी 26 को 91 से हमको गुना करना है, फिर HCF गुने LCM करना है। तो 26 को 91 से गुना करना है, LCM कितना, HCF कितना है 13, LCM कितना 182 है। तो आपको उसको गुना करना है, 26 गुने 91 करना है, फिर बराबर करनी है, इन दोनों को बराबर करना है। तो 26 को 91 से गुना करना है, तो यहाँ पे 6 2 हो जाएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 9 18 5 कितना हो जाएगा 23, यानी हो जाएगा आपको 6 6 यानी 2366 हो जाएगा, 2366 हो जाएगा। इधर 2366 हो गया। अब इसको जो है इस मतलब दोनों को गुना करना है, यानी 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 हो गया, 13 8 104 और 2 106 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 13 का 13 13 102 होगा। तो यहाँ पे जो 102 और सॉरी 13 8 104 2, मान लो आपको हासिल 10 बच गया, तो 13 का 13 10 23 है, यहाँ पर बच के 23, यानी देखिए आपको गुना करने पर दोनों में सेम आया, दोनों पे सेम आया, देखिए आया ना, दोनों पे गुना करने पर यहाँ पे भी सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया। यानी आपको यही बोला था कि दोनों संख्या को भी गुना करिए और HCF LCM निकाल के उस संख्या का दोनों भी संख्या को गुना करिए और देखिए दोनों भी केस में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे सेम आ गया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में होंगे, आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन 336 और 54, 336 है और 54 है, 336 है और 54 है। तो 336 और 54 को पहले आपको खंड कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 27 हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको खंड कर लेना है, जो छोटा छोटा रहे तो वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप अपनों से भी खंड कर सकते हैं। तो हम समझाने के लिए खंड कर रहे हैं, बाकी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में सम संख्या 2 से भी लग जाएगा, 2 से लगेगा तो आपको हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा 12 12 2 6 12 1 2 8 16, यानी 2 8 4, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 मतलब 42, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 21, यहाँ पे 3 और 7, 3 और 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 गुने 4 को 2 है, 2 गुने 2 यानी 4 को 2, फिर 3 गुने 7, 3 गुने 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF जो हो जाएगा, यानी 336 और 54 का कितना हो जाएगा, 336 और 54 का HCF। देखिए कौन कौन इसमें कौन, 1 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 गुने 3 कर देंगे, बचेगा कितना 6 हो जाएगा। फिर देखिए LCM का बात करें तो LCM कितना हो जाएगा, 336 और 54 का, 336 और 54 का LCM कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कॉमन है उसको लिख लेना, जो नहीं है उसको भी लिख लेना। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, बाकी 2 कॉमन है, यानी 1 2 3, 3 को 2 जो है इसको इस पूरा को उतार देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 3 से 1 3 कॉमन है, ठीक है। फिर देखिए 2 को 3 बच गया फालतू, तो 2 को 3 को लिख देना है। फिर आपको क्या बच गया, 1 7 बच गया। अब टोटल को गुना करिए, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 48 तिया 48 48 और 3 3 9 27 27। देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाए 28 5 33 हो गया। और यहाँ पर 8 दूना 16 3 दूना 6 4 दूना 8 1 9, यानी 48 6 6 और 6 3 9 9 3 12, यानी आपको हो गया 1296 हो गया। कितना हो गया 1296, यानी LCM हो जाएगा 1296, HCF हो जाएगा 6। आप इसको तो इतना तो आपको HCF LCM अभी निकाले हैं। इसके और आपको करना क्या है कि क्योंकि दोनों भी संख्या गुना करना है, इसके बाद दोनों संख्या गुना करना है और LCM और HCF को भी गुना करके चेक करना है। तो इस दोनों संख्या कितना 336 है गुने 54 प्लस गुण बराबर HCF गुने LCM, यही है। तो आप देखिए इस दोनों को गुना करिए, HCF कितना है 6, LCM कितना है 1296, और यहाँ पे हो जाएगा 336 गुने
54। आप दोनों बराबर करना है, तो इसको देखिए दोनों को गुना करिए। 1296 को 6 से गुना, मतलब 6 से करिए। 6 36 को 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 के साथ हासिल 5, 12 6 72 और 5 कितना हो जाएगा 77, यानी 7 7 7 7 7 6 हो जाएगा। देखिए आप इसको गुना करिए, इसको गुना करके चेक करते हैं। 336 को 54 से जो गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, कहीं पे मिस्टेक हो गया। और दूना 16, 6 दूना 12 1 13 2 1 3, यहाँ पे तो सही है। फिर यहाँ पे 8, ओहो नहीं यहाँ पे भी सही है। 4 दूना 8 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2 21, सही तो है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 48 सत्य 8 सत्य 56 के 6 हासिल 5 7 चौक 8 है, सही तो है। और SCF 2 गुने 3 ये भी सही है। SCF LCM भी सही है। अब इसको गुना करने में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 16 तिया 48 3 तिया 9 7 63 हो जाएगा। ओहो यहाँ पे 63 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अतिरिक्त 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 2 14, यानी 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा। 6 चौक 24 4 28, देखिए 4 8 4 12 के 2 और 8 1 9 1 10 के 0, यानी 324 हो जाएगा। इसका एलसीएम 324 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इसको मिटाइए, इसको भी मिटाइए, इसको हो जाएगा 324, ठीक है। अब इसको गुना करिए 6 से, देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 और जगह 6 तिया 18, यानी 18,144 होना चाहिए। इसको भी गुना करने पर 18,144 आना चाहिए। 54 से गुना करते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 और इसमें 56 36 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, यहाँ देखिए 4 4 8 3 11 8 3 11 हो जाएगा। 6 7 1 8, यानी 18, देखिए यहाँ पे भी आ गया 18,144, यानी देखिए यहाँ पे दोनों में भी सेम अंक आ गया। देखिए अब दोनों में भी सेम अंक आ गया है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन से लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उस पर आप बात करते हैं। चलिए आप चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92 दिया हुआ है। 92 510 और 92 दिया, तो 510 को पहले खंड कर लेना है। तो 510 को कहीं खंड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे लास्ट में सम है, तो सम में 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 5 10 1 2 5 255 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से नहीं लगेगा, इसलिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि आपका होगी यहाँ पे विषम संख्या हो गई। तो 3 से लगेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यही होगा 3 8 24, हाँ 3 5 15, 5 3 15 8 1 24, हाँ ये होगा। फिर 5 से रहेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 5 50, यहाँ पे हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 92 को हो जाएगा। 92 को जो हम खंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 यानी 46 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 देंगे यानी 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 चौका 92, हाँ 23 चौका 92, यानी 2 गुने 23 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे SCF जो हो जाएगा आपको 510 और 92 का कितना हो जाएगा 2 2 कॉमन है। फिर यहाँ पे 3 यानी 2 ये 2 एक 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा 510 और 92 का 1 कॉमन है, बाकी सब कॉमन कॉमन है तो सबको उतार देना जैसे का तैसे ही। फिर यहाँ पे देखिए दोनों 2 को 2 उतर गया, फिर एगो 3 उतर गया, एगो 5 उतर गया। अब 17 गुने 23 उतारना है, ठीक है। आप गुना करिए 2 दूना 4 तिया 12 12 5 60, 60 में 17 से गुना करेंगे, 60 में 17 से 17 चक 102, यानी हो जाएगा 1020 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है 23 से गुना करना है, 0 3 दूना 6 20 तिया 30, मतलब 10 तिया 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 दूना 40 10 दूना 20, यानी हो जाएगा 0 6 4, यानी 23,460 हो जाएगा। 23,400 क्या हो जाएगा 10,460 हो जाएगा। अब क्या करना है दोनों संख्या के, यानी 510 को 92 से गुना करना है और SCF गुण्य
क्या करना है, एलसीएम। तो आपको यहाँ पे 510 गुने 92 करना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे 2 है और एलसीएम कितना है, 23,460 है। आप उसको गुना करिए, 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 23 दूना आपको हो जाएगा 46, इतना हो गया। अब इसको भी गुना करेंगे तो सेम अंक आना चाहिए। अगर सेम अंक नहीं आएगा तो यहाँ पे मतलब आप तब सवाल गलती होगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा सेम अंक, समझिए ना, अभी अक्सर सवाल ऐसा पूछेगा तो सेम अंक एवे करेगा। यहाँ पे देखिए 0 आ गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 5 9 10 हो गया, फिर 0 9 हो गया, 5 9 5 45 हो गया। तो आपको 0 2 9 6 4 यानी देखिए 46,920 यहाँ पे आएगा, 46,920 यहाँ पे भी आ गया। देखिए दोनों में सेम अंक आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम 1 मिनट के लिए इंक भर लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा यानी दूसरा खत्म हुआ, चलते हैं तीसरा पे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड को एगो देगा दूगो, उसका बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। दो अभाज्य गुणनखंड देगा, उसका एगो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, यानी समझिए नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है, यानी 12 15 और 21 यानी 3 अंक कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक कर दिया, 4 अंक कर, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। 2 गुने 2 गुने 3 करेंगे 12 के लिए, यानी 2 दूना 4 दिया 12। फिर 15 के लिए क्या करेंगे, 3 गुने 5 करेंगे। फिर आपको 21 के लिए क्या करेंगे, 3 गुने 7 करेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ जो निकालेंगे 12 15 और 21 का, देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों में तीनों में सेम अंक आना चाहिए, तीनों में सेम अंक। जैसे दोनों उस समय दोनों में सेम अंक आता था तब लेते थे, तो इसी में अगर 3 वो रहेगा तो तीनों में सेम अंक आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 3 3 तीनों में आ रहा है तो इसको 3 लेना, और बाकी दूसरा कोई भी सेम नहीं आता होगा, यानी तीनों में नहीं आता होगा। तो एक ही आता है 3, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम का बात करें, एलसीएम 12 15 और 21 का कितना हो जाएगा, जो कॉमन आएगा उसको लिखना है, जो नहीं आएगा उसको भी उतार देना। देखिए यहाँ पे 2 नहीं आ रहा होगा कॉमन, तो उसको भी लिख लेना। फिर यहाँ पे 3 आता है, फिर 5, यहाँ पे 7 आता है। देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 या 12 5 60 60 60 यानी 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करिए। फिर चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 23 29 यानी 17 23 और 29 तीनों को क्या करना है, फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 17 को क्या लिखेंगे, 1 गुने 17 तो लिख सकते हैं, 17 खंड है 1 गुने 17 को लिख सकते हैं। यहाँ 23 को भी 1 गुने 23 तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 29 को तो लिख सकते हैं 1 गुने 29, इतना तो लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे एचसीएफ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 17 गुने 23 गुने 29। आपको देखिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेना है। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको एचसीएफ 1 कॉमन हो जाएगा। फिर एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो 17 23 29 को हो जाएगा आपको, 1 मिनट रुकिए दोस्त, कुछ इशू हो गया था इसीलिए थोड़ा 1 मिनट के लिए समय लिए थे। चलिए यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है सो तीनों मतलब देखिए जो तीनों में कॉमन है तो है, एक तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, जो नहीं है तो उसको भी लिख लेना। 17 गुने 23 गुने 29 तीनों है। अब इसको तीनों को गुना कर देना है। देखिए तीनों को गुना करेंगे, 17 को 23 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 51, 17 दूना 34, यहाँ पे 1 9 391, 391 को अब किधर 29 से गुना करना है, 29 से। यहाँ पे 9 को 9 हो जाएगा, 99 81 के 1 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 9 27 8 कितना 27 8 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 का 2 9 2 18 का 8, हासिल 1 हो जाएगा, 3 6 1 7 9 3 8 5 13 का 3 7 3 10 1 11 यानी 11 33
9, 11, 33, 9, इसका मतलब दूसरा का एलसीएम हो जाएगा 11, 33, 9 हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे क्वेश्चन को नोट करिए। चलते हैं तब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं इस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग मेहनत करी से करी मेहनत करिए, इसलिए कि हम लोग जो है बिल्कुल फ्री में, यानी ना कोई पैसा देना होगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में समझिए, जीरो कॉस्ट पे आपको पूरा फुल्ली कंटेंट आपको दिया जाएगा, फुल्ली कंटेंट दिया जाएगा। डेली वाइज वीडियो अपलोड होगा। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता 2026, तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे बिल्कुल फ्री में। पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराएंगे। तो आप लोग अपने अपने जैसे दोस्त को भी शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। तब तक लाइक शेयर कमेंट करते रहेगा तो हमारे भी मोटिवेट जगता है कि हाँ चलिए फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, तो इतना भी फ़र्ज नहीं बनता स्टूडेंट का जो एक वीडियो को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, इतना भी नहीं बनता है। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर करिए। चलिए अब चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25। आप देखिए इसको कैसे बनाना है। 8 को लिखना क्या है, 2 × 2 × 3, यानी 2 को 2 × 2 × 2, 2 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 9 को क्या लिखना है, देखिए 3 × 3। फिर 25 को क्या लिखना है, 5 × 5, यही ना लिखना है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9, 5 25, यही लिखना है। अब इसको क्या करना है, HCF जो निकालना है, HCF 8, 9 और 25 का, यानी इस तीनों का जो HCF जो निकालना है, 8, 9, 25 का HCF जो निकालना है। देखिए यहाँ पे तीनों में से कोई में भी कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिला, इसलिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी इसका 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी मतलब समझिए इसका डिजिट चेंज है। डिजिट क्या है तो चेंज है, किसी को किसी से मैच नहीं कर रहा है मैच। तो आपको तो पता ही होगा कि अगर नहीं खींच रहे हैं गुनो लास्ट में तो एक के सब में गुना कर सकते हैं। तो इसमें तो एक कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा HCF। और LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा, 8, 9, 25। इसका HCF कितना हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे जो जो दिख रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, यानी पूरा को लिख लेना है। यानी पूरा को जो जितना कॉमन आए ना आए, कॉमन जो आए ठीक है, जो नहीं कॉमन है पूरा को एक लाइन से लिख देना है। तो आपको गुना करके बताइए कि कितना होगा, फिर हम गुना करके आपको बताते हैं। जो गुना करके आप बताइए कितना होगा। देखिए हम गुना करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 72 पंच हो जाएगा, 72 पंच हो जाएगा। 0 को 5 दूना 10, 3 7 पंच 35, 1 36, 360। फिर पंच करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 पंच 30 का 0, हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। यानी आपको देखिए, अगर देखिए कोई इतना विद्यार्थी को शॉर्ट लग गया होगा कि अरे भाई तीनों में इसको भी हम गुना किए तो 2 × 2 × 2 किए, फिर इसको भी 3 × 3 फिर यहाँ पे 5 किया। HCF जब निकालेंगे तो तीनों में से किसी में कॉमन नहीं है तो आप सर लेंगे क्यों, क्योंकि इसमें बोले हैं आप, हम जो सर आप बोले हैं जो भी जिसमें तीनों कॉमन है उसी को लेना है, लेकिन इसमें तो कहीं नहीं कॉमन है, आप क्यों लेंगे। तो नहीं कॉमन बच रहे नहीं रहे तो लास्ट में एक एक सब में रहता है। अगर एक में किसी संख्या से गुना करें तो वही संख्या बचनेगा। तो इसीलिए एक एक कहीं से मतलब कोई भी कॉमन नहीं रहते, एक कॉमन रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक से एक HCF, एक से नहीं। अगर देखिए यहाँ पे जो अगर 8 2 दूना 4 दूना 8 × 1 करेंगे तो फिर भी 8 आएगा, यानी एक से तीनों में हम गुना कर दे तो ऐसे तो देखिए यहाँ पे तीनों में एक एक कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो इसका LCM कितना, HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर किसी में कॉमन नहीं मिले तो आपको 1 मान के बना लेना और 1 HCF हो जाएगा। अगर मिल जाए तो कोई बात नहीं, जिसमें नहीं मिला उसको आप लोग ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और LCM तो पता ही होगा, LCM कॉमन आ गया तो अच्छा है, और नहीं आया तो नहीं बनाना। तो उसको विस्तार में भी बताएं, 1-2 क्वेश्चन लेके बता देते। जैसे देखिए अब क्या करना है, जो अगर 2 को जैसे देखिए आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे मतलब 12 लेते हैं और फिर 20 लेते हैं, फिर आपको 31 लेके बता देते हैं, ठीक है। देखिए 12 को हो गया 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 × 5। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 2 3 5 15 30, ठीक है। अब इसका HCF जो निकालेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पे 1 2 2 कॉमन है, यहाँ इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए HCF मतलब क्या हुआ कि उस संख्या लीजिए तीनों में भाग लगे, 2 से 12 में भाग लगे,
10 में भी, 20 में भी लगे और 30 में भी लगे, ठीक है। अब देखिए 2 से मतलब छोटा लेंगे, 2 से छोटा तो नहीं ले सकते। जो एचसीएफ मतलब हुआ कि ऐसा संख्या लीजिए तीनों में भाग लग सके, एचसीएफ मतलब ये हुआ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है उसको लिख लिए, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो एक कॉमन है, ठीक है लिख लिए। अब क्या करना है, जो दुगो में भी कॉमन है ना उसको भी लिख लेना। देखिए यहाँ पे दुगो में दो कॉमन है तो दो को भी दुगो 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 जो कॉमन है उसको भी लिख लेना एगो मान के। तो आप फिर देखिए एगो लिख रहे, फिर यहाँ पे देखिए दुगो कॉमन है 5, फिर इससे पहले देखिए 3 दुगो में मिल रहा है तो 3 को भी कॉमन कर लेना, फिर 5 मिल रहा है तो इसको भी कॉमन कर लेना। दोनों 4 या 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए समझे ना कि अगर हमको मतलब दुगो में भी कॉमन मिले तब भी कॉमन करना है, अगर तीनों में मिले तो कोई बात नहीं है। अगर दुगो में भी मिले तो एक ही को लिखना है तब भी कॉमन करके लिखना है, और 3 गो में मिले तो कोई बात नहीं, अगर 2 गो मिले तो भी कॉमन करके लिखना है, लेकिन कॉमन करना है, ठीक है। अगर एक गो में अगर नहीं मिला तब तो कोनो बात नहीं, पूरक पूरा उतारो, और 2 गो में कॉमन मिल गया तो एक गो लिखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर को इतने पर आज समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि आज जो नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे जितना भी 1.2 में अगर सवाल बच गया पर कल नेक्स्ट सेशन में जो है पूरा हम उसको बता देंगे। तो आज जो है इतने पर रखते हैं, और अपने अपने दोस्त को भी जोड़िए इस चैनल पे कि हाँ चलिए सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे तो जोड़िएगा, 3-4 विद्यार्थी को जोड़िएगा। आज हमारे तरफ से आपका टास्क है जो 3-4 को विद्यार्थी को जोड़ना है, तो जोड़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तो इतना ही पर रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।